Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, Yes, sir. everyone. Good afternoon, sir. आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। क्या मैं बच्चों को देख सकता हूँ यहाँ से? प्रकाश जी, क्या मैं बच्चों को यहाँ से देख सकता हूँ? एक मिनट सर, लैपटॉप प्रकाश जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं देख पा रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये एक तरफा कॉन्वर्सेशन होने वाली है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पिछले डिजिटल मार्केटिंग और आईटी इंडस्ट्री में लास्ट 15 ईयर से हूँ। मेरा नाम शेर सिंह ठाकुर है। बेसिकली मैं हूँ सोलन से, बट मैं दिल्ली में सेटल हूँ पिछले 15 सालों से। इससे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर क्या है एआई के साथ। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज के डेट में एआई ही ऐसा है कि जो बॉर्डर्स को खत्म कर देता है। बॉर्डर में सेंस जो एजुकेशन आज के डेट में यूएस में पढ़ाई जा रही है, वो आज आप भी रामपुर में बैठ के भी ले सकते हैं। कोई ऐसी जगह पे अकेला बैठा है जहाँ पे कोई और पर्सन नहीं है उसको सिखाने वाला, वहां से बैठ के भी सीख सकता है। और ठीक है, तो एआई आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वो आपको एम्पावर करती है इस हिसाब से कि जहां आप किसी चीज पे या किसी लोग पे या किसी एक टीचर पे या किसी ऐसे पर्सन पे डिपेंडेंट ना हो, आप खुद हर चीज को खुद एक्सप्लोर कर सकें। और एआई आपको बताएगा कि उसमें क्या किया जा सकता है। बट मैं ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि एआई सबसे प्राइम पे है, सबसे टॉप पर है। आप एआई को भी डबल चेक कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन के हिसाब से मल्टीपल एआईज हैं, जिसके बारे में मैं आने वाले टाइम पे अभी आपको बताऊंगा। आई होप ये पहली स्लाइड देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। जिसको एआई आता है यूज करना, वो डेफिनेटली आपको रिप्लेस कर देगा। तो जितनी जल्दी आप इसको यूज करना सीखेंगे, उतनी जल्दी आपको पता चलेगा कि इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पर। अब आता है कि ये एआई है क्या। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, ये एक कंप्यूटर जनरेटेड इंटेलिजेंस है। जैसे हम सबका अपना अलग अलग इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है। आपका, आपके फ्रेंड का अलग इंटेलिजेंस है, आपका अलग इंटेलिजेंस है। एआई का अपना एक अपने आप में इंटेलिजेंस है। बट इसके साथ आप किस तरीके से बात करते हो, ये उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करता है। आप बस ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन है। बस उस स्मार्ट पर्सन को आप किस तरीके से डील करोगे, ये उस हिसाब से आपको जवाब और आपको आंसर देना शुरू करेगा। इसकी लैंग्वेज आपसे बेटर है, इसका जो मेमोरी है वो आपसे काफी ज्यादा बेटर है। आप इसको समझना चाहें तो मतलब ये हर चीज में बेटर है, बट ये कितना बेटर है वो आपकी बेटरनेस पे डिपेंड करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसको समझने के लिए, इससे काम करने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, या हम उसे कैसे उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम आपसे बात करेंगे। क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी बात कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। और अपने अपने लेवल पे, इवन अब भारत में बैठा हर कोई पर्सन इसको अपने लेवल पे यूज़ कर सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश आती है तो ही आप यूज कर सकते हो, आपको हिंदी आती है आप हिंदी में बात करो, ये हिंदी में आपको जवाब देगा। आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में जवाब देगा।
अगर आपको जर्मन सीखनी है, आप इसको बोलो मुझे जर्मन सिखा दो, तो आपको जर्मन भी सिखा देगा। आप बोलो मुझे जर्मन की एबीसीडी सिखा दो, ये आपको जर्मन की एबीसीडी सिखा देगा। तो ये इस लेवल तक का स्मार्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको इस चीज की तरफ ध्यान क्यों देना है एआई की तरफ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप सबसे पहले तो उसे घबराए नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जो कहीं से भी आपको नुकसान कर सकती है। ये आपको बेनिफिट कर सकती है, बल्कि नुकसान होने से बचा सकती है, अगर आप इसको स्मार्टली यूज करना जानते हैं तो इससे बेनिफिट क्या है? सबसे पहले आज की डेट में आपको पता चल गया होगा कि आज एआई जो है वो टॉप लेवल डिमांड पे है। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, उनकी सैलरी अप टू 1.5 लाख रुपए तक, 2-2 लाख रुपए तक जा रही है। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियर का मतलब ये हो गया जिसको ये पता है कि मैं बोलूंगा क्या और एआई रिस्पॉन्ड मुझे क्या करेगा। ज्यादातर लोगों को भी पता ही नहीं कि मुझे एआई से पूछना क्या है और वो बताएगा क्या, और उसका आंसर मैं कैसे करूंगा, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर को बेसिकली ये पता होता है मैं कैसे ये काम करूँ। मेरी टीम में अभी एक डेवलपर है जिसने रिसेंटली ज्वाइन करा, उसको कोडिंग कुछ नहीं आती थी। वो एकदम 12वीं पास लड़का है। उसने बस एआई के थ्रू सारी कोडिंग सीखी और अभी यहाँ बैठ के वो वेब पेजेस वगैरह बना रहा है। और ये आप लोग भी कर सकते हो। बस इसमें हर चीज के साथ जितना आप टाइम देते हो, जैसे आप अपने एज ए फ्रेंड की तरह, जो आपके बगल में बैठा है या जो आपका खास फ्रेंड है उसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो वो आपका बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है या खास फ्रेंड बन जाता है, जिसके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो। ऐसे ही एआई के साथ जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, ये उतना ही आपको इंटेलिजेंट और बनाता रहेगा और स्मार्ट आपको बनाता रहेगा। तो आपको ज्यादा ज्यादा टाइम इसके साथ स्पेंड करना है। और ये आपको सोचने का, समझने का, अलग अलग तरीके से किस चीज को एनालाइज करना चाहिए, वो सब चीजों का तरीका आपको बताएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कोई बुक पढ़ी है या आपकी एजुकेशनल करिकुलम की बुक्स है, उसमें भी आपको काफी सारा हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट पे बात करते हैं कि आज की डेट में जॉब्स बहुत डायनेमिक हो गई, बहुत फास्ट हो गई हैं, डिमांडिंग हो गई हैं। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपसे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की जाती है। तो आपको हर चीज़ के बारे में तो पता होता नहीं है। तो आप कैसे जान सकते हैं? आप एक मल्टीपल एआई को यूज करते हुए आप उन सबसे सेम क्वेश्चन पूछ के आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो आपको ये जॉब में बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा कि आज की डेट में हर कंपनी एआई यूज कर रही है, तो उनको ऐसे ही पर्सन चाहिए जो एआई को समझते हो, जो एआई से सही तरीके से काम करा सकते हो। क्योंकि एआई आपको 10 लोगों का काम एक बार में करा के दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 4000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, आप कितनी देर में लिख पाएंगे? एक एवरेज टाइम हो सकता है, आप बोलेंगे मुझे शायद 15 मिनट लग जाएंगे, कोई कहेगा आधा घंटा लग जाएगा, शायद किसी को 1 घंटा भी लग जाएगा। बट एआई आपको वो 30 सेकंड के अंदर अंदर लिख के दे देगा। उसमें क्या चीज लिखवाना चाहते हैं, अगर आपके पास आपके खुद के भी कोई विचार है, आप वो विचार भी उसको डाल दो, वो उन विचारों को मिलाकर फिर आपको वो लिख के देगा। 4000 पेज का, 4000 वर्ड्स का, वो आपको ऐसे जो भी चीज आप चाहते हैं उस बारे में आपको लिख के दे देगा। तो ऐसे ही कोडिंग में अगर हम बात करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में हम बात करते हैं, मार्केटिंग में अगर हम बात करते हैं, तो जो मैनेजमेंट है वो आपको कहते हैं कि मुझे एड्स के 5 टाइप बना के लेके आओ। आईटी वाले कहते हैं मुझे इस कोड के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस दिखाओ, इस डिजाइन में मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाओ। तो वो एआई आपको हेल्प करता है कि क्या 5 डिजाइन कैसे हो सकते हैं, वो 5 कोड क्या हो सकते हैं, किस तरीके के उसके फीचर्स होंगे, किस तरीके से वो प्रेजेंट होगा। ये सब चीजें आपको एआई ही करके दे सकता है, बट वो आपको एआई से करवाना आना चाहिए। और अगर आप आज की डेट में भी एआई को नहीं पकड़ के चल रहे या एआई पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आई एम श्योर आप आने वाले टाइम पे पीछे ही नहीं, मतलब कोई पूछेगा ही नहीं, ये हो जाएगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लोकल एरिया में, बल्कि ग्लोबली कहीं कोई आपको मैं बोलूंगा कि आपकी जो स्किल सेट है वो कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। एआई जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप इसके साथ अपने आप को इंडल्ज करते हैं, आपकी स्किल्स उतनी ही ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगी। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे आप म्यूजिक की बात कर रहे हैं, चाहे आप डांस की बात कर, जिस मर्जी चीज को आप ले लो, हर चीज में आपको एआई हेल्प कर सकता है। चाहे वो आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप एग्रीकल्चर से खाद वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं, पशुपालन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर करना है उस बारे में बात कर रहे हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। दुनिया में करोड़ों ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, बट आप एआई से पूछेंगे तो आपको एक रास्ता देना शुरू कर देगा जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
अब आप इसको डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं एआई को। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज इंग्लिश में देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इसका इंग्लिश में मतलब क्या है। आपकी बुक में कोई चैप्टर लिखा हुआ है या आपने कहीं कोई चीज पढ़ी या अखबार में कोई चीज देख ली या किसी जॉब एप्लीकेशन देखा है या कहीं आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको बस उस पेज का फोटो खींचना है और एआई में अपलोड कर देना। उसको बोलो मुझे इसको हिंदी में बता दे, वो आपको हिंदी में बता देगा। आप उसको बोलो मुझे पंजाबी में बता दे, वो आपको पंजाबी में बता देगा। और आप उसको बोलो कि मुझे नरेट करके बता दे, वो बोलेगा और बोल के आपको बता देगा कि इसका मतलब क्या है। आप उससे बोलोगे इस फॉर्म को भरना कैसे है, वो ये भी आपको बता देगा इस फॉर्म को भरना कैसे है, कहाँ पे क्या कॉलम भरने हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेट के लिए आप इसको बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। आपको रिज्यूम वगैरह क्रिएट करना है, रिज्यूम में आप क्या क्या अपनी क्वालिटीज डालना चाहते हैं, किस तरीके से डालना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, वो हॉबीज कैसे आपके काम को कॉम्प्लीमेंट करती है, ये सब चीजें आप उसको बोलेंगे और बोलेंगे ये मेरे बारे में मेरी हिस्ट्री है, मुझे एक रिज्यूम बना के दे दो, मैं इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ और इस क्वालिटी, ये जो नॉर्मली जेडी बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है और मेरे अंदर ये क्वालिटी है, इसको इसके अकॉर्डिंगली मेरे को एक नया रिज्यूम बना के दे दो। वो आपको उसी समय रिज्यूम बना के दे देगा। आपको किसी भी कंप्यूटर कैफे में बैठ के किसी को बोला अरे मेरा रिज्यूम बना दे, ये कर दे, वो कर दे, ये सब की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप खुद बना सकते हो, अपने फोन पे बना के चेक कर लो और वहां से जाके से कंप्यूटर लैब वगैरह या कंप्यूटर सेंटर में जाके से प्रिंट आउट लेना है। बाकी सब कुछ आपको बना के आपके फोन पे ही मिल जाएगा। लीड जनरेशन होता है बेसिकली, ये बिजनेस और मार्केटिंग के केस में यूज हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं, अगर आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है, फॉर एग्जांपल आपको एआई से बात करनी है कि मैं ना फलाने इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, ये मेरी जॉब प्रोफाइल है, मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो ऑडियो में ही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा या वो आपको रिटर्न में क्वेश्चन दे देगा। आप उसके आंसर उसको बोलो कि मैं ये आंसर को ऐसे बोल रही हूँ, तो आपकी वॉइस में क्या अप डाउन हो रहा है, कहाँ पे आप घबरा रहे हो, कहाँ आपके कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस लो है, वो ये सब चीज़ का फीडबैक आपको दे देगा ताकि आप इंटरव्यू में जाने से पहले ही प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे वहां जाके किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैंने क्या क्वेश्चन के आंसर करने हैं और जो मैं आंसर कर रहा हूँ वो कितने गलत होंगे, कितने सही होंगे। इन सब चीजों की प्रिपरेशन आपको एआई ही करवा सकता है। अब ये टॉपिक है हाउ चैट जीटीपी हेल्प। चैट जीटीपी एक एआई टूल है, ऐसे मल्टीपल है और जिसका नाम मैं अभी आने वाले टाइम पे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके सामने दूंगा। और मैं चाहूंगा इसको आप साथ साथ ही अपने फोन पे डाल लें, क्योंकि अगर आपने अभी कोई पहला स्टेप ले लिया तो शायद दूसरा स्टेप आप घर जाके ले लो। अगर आपने पहला स्टेप अभी नहीं लिया तो शायद दूसरा स्टेप कभी नहीं आने वाला। अब स्टूडेंट्स की लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट के नोट्स हैं आपके, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है या एक रैंडम प्रोजेक्ट आया था जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं एआई से। आपको हिंदी में लिखना आता है, आपको इंग्लिश में लिखना आता है कि टाइप आप इंग्लिश में कर रहे हैं बट तो उसका मीनिंग हिंदी में जा रहा है, आप वैसे उससे बात कर लो, वो वैसे ही आपको जवाब दे देगा। वो आपको कम्युनिकेट करेगा जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करोगे उसी लैंग्वेज में वो आपसे बात करेगा। अगर आपको लगता है कि एग्जाम्स के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं या ये मेरा चैप्टर है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, ये मेरी बुक का सिलेबस है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, तुम इस तरीके से उससे बात करोगे तो वो तुम्हें बताएगा कि क्या पता है। नहीं पता तो जो चैप्टर्स हैं आप उसके फोटोज खींच के उसमें डाल सकते हो, फिर बात कर सकते हो कि मुझे इस चैप्टर के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बताओ, क्या हो सकती है और किस तरीके के पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपसे उस चीज के रिगार्डिंग भी बात कर सकता है। आप उससे हिंदी में बात कर रहे हो या आप उससे अपनी अकेले में, तो आप टूटी फूटी इंग्लिश में जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसे और फ्लुएंट बना सकते हो एक्सेंट वाइज। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप उसको और पॉलिश कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरी इंग्लिश अच्छी है और आपकी खराब है तो आप मेरे से बात करोगे, मेरी खराब हो जाएगी, आपकी इम्प्रोवाइज हो जाएगी। तो आप एआई से जब ऐसा बात करोगे, एआई के साथ ऐसा नहीं होता, इंसानों के साथ ऐसा हो जाता है कि जिसके साथ आप बात कर रहे हो तो उसका खराब होगा, दूसरे वाले का इम्प्रोवाइज हो जाता है। बट अब एआई से जितनी भी आपको इंग्लिश आती है, कुछ कुछ आती है, आप वो बोलना शुरू करो, ये आपसे उल्टा उसका आपको जवाब देना शुरू करेगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज कैसे बोलनी चाहिए थी। आप बोलोगे मैं इसको हिंदी में, ये हिंदी में सेंटेंस है, मुझे इसको इंग्लिश में बताओ, मैं इंग्लिश में फ्लुएंटली कैसे इस बात को बोल सकती हूँ। यूके एक्सेंट अलग है, यूएस एक्सेंट अलग है, इस तरीके से आप बात करके उससे अपनी कम्युनिकेशन भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अपने जवाबों को और बेहतर कर सकते हो।
और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है कि मैं गांव में इस तरीके की शॉप खोल लूँ या इस तरीके का काम कर लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, तो आप एआई से पूछ सकते हो कि जिन्होंने भी आज तक इस तरीके के काम करे, किस किस तरीके के चैलेंजेस आए हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई है, या मैं इस तरीके का करियर सोच रही हूँ तो उस करियर में किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। वो आपको उस चीज में हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के ये चैलेंजेस आते हैं। अब आपको उसको खुद समझना है और उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एआई से ही पूछ सकते हैं कि आने वाले 3 साल 5 साल में जब तक आपका कॉलेज कंप्लीट हो रहा है या कॉलेज कंप्लीट होने के 1 या 2 साल के बाद किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, उसके लिए बेसिक सबसे बेसिक कोर्स क्या होगा। तुम उससे बात करना शुरू करो, वो तुम्हें बेसिक बेसिक उसके कोर्सेज बना के ट्रेंड करके क्या देखना है क्या नहीं देखना, कोई रेफरेंस वेबसाइट्स के लिंक चाहिए, वो सब आपको निकाल के देगा ये। और सारे जो नॉलेज है वो आपको फ्री में दे रहा है, मतलब इसके लिए कुछ पैसे नहीं लग रहे, ये सिर्फ पूरा एब्सोल्युटली फ्री है, आपको कुछ नहीं पे करना, सिर्फ वहां पे जाके उससे इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट इन द सेंस उससे बातचीत करनी है। आपको किसी चीज के बारे में रिसर्च करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब के बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और तो वो जॉब के ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या उसमें आगे फर्दर और आपको किसी बिजनेस के बारे में रिसर्च करनी है, उस बारे में भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। जैसे डेटा एनालिटिक्स की जॉब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, डेटा साइंटिस्ट की अलग है, डेटा माइनिंग की अपनी अलग है, और ये फ्यूचरिस्टिक जॉब्स हैं। और इसमें अगर आप आज से प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो जब आप मूव होके या अपने ही लोकल एरिया में इस तरीके का कुछ करना चाहते हो तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, जो एजुकेशन किताबों में आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। और अगर हम बात करते हैं जैसे इंटरव्यू की, तो एआई के कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिसमें आप अपने फोन का कैमरा ऑन करते हैं और फिर उसके साथ कैमरे के साथ बात करना शुरू करते हैं, और वो आपको बताता है कि आपका कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा आप में फ्लॉज कहाँ से आ रहे हैं, कौन से गैप आ रहे हैं, कहाँ पे आप ये सब जो हम बोलते हुए करते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता जी मतलब मैं ये कहना चाहता था, ऐसा कुछ जो आप वर्ड्स बार बार यूज करते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके दे देगा। मतलब ऐसे कुछ एआई के टूल्स हैं जो कि मैं प्रकाश जी को दे दूंगा, और उससे आप प्रकाश जी से आप उन टूल्स को लेकर उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज की। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है आज की डेट में, अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जिसको एआई आता है। अभी मैं आपको उसका एक एग्जांपल आके दूंगा और आपसे भी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, जिससे आपको खुद समझ में आएगा कि उसका एआई का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, और आप अकेले होके सिर्फ सिंगल हैंडेडली आप कितनी सारी चीजें बना सकते हैं बिना किसी और पर्सन के। और आज की डेट में जो डिमांडिंग है किसी भी कंपनी में, अगर आपका एआई स्किल्स है ना और आप एआई स्किल्स के दिखा देते हो तो प्लेसमेंट आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, लोग खुद बुला लेंगे आपको कि आपने क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं। या आप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप जो भी एआई में काम कर रहे हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और जिनको वो काम समझ में आ रहा होगा वो आपको खुद अप्लाई करना शुरू कर देंगे। प्लस अगर ये सब चीजें आपको कॉम्प्लेक्स लग रही हैं तो आप एआई में जैसा काम करना शुरू करेंगे प्लेसमेंट का जो मैं खुद की बात करता हूँ, मैं मार्केट में जिनको एआई आता है उन्हीं को ही प्लेस कर रहा हूँ अपने पास। प्लस यहाँ पे भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग में हूँ, हर कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एआई जिनको अच्छे से आता है उन्हीं की ही डिमांड है, क्योंकि वो अकेला बंदा 10-10 लोगों का काम कर सकता है, उसकी बस स्पीड होनी चाहिए दिमाग को चीजों को प्रोसेस करने की। और ये फ्यूचरिस्टिक जॉब्स है, जैसे एआई ट्रेनर की अपने आप में जॉब है, एआई मार्केटियर मार्केटियर होते हैं जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं उनकी, कंटेंट क्रिएटर की, कंटेंट क्रिएटर आप, मैं मान के चलता हूँ आज की डेट में आप सब लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, तो सोशल मीडिया जब भी आप ओपन करते हो तो देखते हो कि दुनिया भर का कंटेंट है। अब आप ये सोचते हो कि सब कैसे ये कंटेंट ला रहे हैं, तो वो सब सजेशंस भी आपको एआई से मिल जाते हैं। और ये फ्री टूल्स हैं, इसमें जैसे चैट जीटीपी सबसे बड़ा टूल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, बिंग को पायलट है, गूगल जेमिनाई है जिसको आप अपने फोन पे यूज कर सकते हैं। अब आता है कि इसका डेली यूज में आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पेड़ लगाना है, आपने उसको पेड़ के पत्ते देख के आपको पता नहीं चल रहा है किस चीज का पेड़ है, आप उसकी फोटो खींचोगे और एआई आपको बता देगा ये किस चीज का प्लांट है।
फिर आप ये पूछोगे इसकी केयर कैसे करनी है, इसको खाद कैसे देनी है, पानी कितना देना है, सर्दियों में इतने टेम्परेचर में इसका ख्याल कैसे रखना है, वो सब आपको इसमें बता देगा। ऑर्गेनिकली कैसे रखना है, इनऑर्गेनिकली कैसे रखना है। सेम आपके पास कोई गाय है, कोई बैल है, कोई कुत्ता है जिसको कोई चोट लग जाती है, आप उसकी फोटो खींच के डालो कि मेरा ये डॉग है, इस एज का, ये इसको चोट लगी है, मुझे उसका इलाज कैसे करना है। अभी मेरे पास डॉक्टर नहीं है, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, मैं इसका इलाज कैसे करूँ, वो आपको उसका भी ट्रीटमेंट बता देगा। आपको ये पता करना है कि घर में आपको ऑर्गेनिक खाद कैसे बनानी है, जो बचा हुआ घर का वेस्ट है वो भी आप उससे पूछो, वो भी आपको उसमें बता देगा। ये जो चीजें जो आप अपने पेरेंट्स को भी सिखा सकते हैं, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताई कि आप इसका डेली यूज में कैसे कर सकते हैं। वो प्लांट को देख रहे उनको ये नहीं पता था कि यार ये प्लांट कैसा है, इसका मैं ख्याल कैसे रखूँ, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर होकर भी गाँव में गए तो उनको पता नहीं चलता कि एग्रीकल्चर कैसे करना है। तो वो बस प्लांट की फोटो खींचते हैं, प्लांट को बोलते और बताते हैं कि ये प्लांट है, और फिर वो उसका बताता है कि इसका ख्याल आपको कैसे रखना है, कितनी डिग्री टेम्परेचर में क्या करना है, पानी कब देना है, क्या नहीं देना, कितना ज्यादा है कितना कम है। कोई मेडिसिन, जैसे लोग एप्पल की स्प्रे बहुत करते हैं, तो कौन सी स्प्रे का क्या इम्पैक्ट है, वो सब चीजें आप एआई से कंफर्म कर सकते हैं। अब आता है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। आप गूगल में जब इनको सर्च करेंगे या यूट्यूब में आप इनको सर्च करेंगे, जब इन दो चैनल्स को, मेडकेयर ट्रस्ट और एवरीथिंग इज मार्केटिंग, तो आप इसमें ये नहीं बता पाएंगे इसमें रियल वीडियो कौन सी है और एआई से बनी वीडियो कौन सी। तो जो मुझे आंसर कर देगा, मैं प्रकाश जी को इसमें अपनी साइड से गिफ्ट वाउचर दे दूंगा कि जो बच्चे 10 वीडियो में आपने कमेंट करके बोलना है एआई और या एआई और एनएआई, एनएआई का मतलब हो गया नॉट एआई, तो मेरी तरफ से उनको 5 बच्चों को वो गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे, 100 रुपीज के गिफ्ट हैम्पर होंगे वो, जो इन वीडियोस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी रियल है कौन सी फेक, मतलब कौन सी एआई के थ्रू बनी हुई है। ये 2 डिफरेंट चैनल्स है। आप चाहे तो इनकी फोटो खींच सकते हैं ताकि बाद में जाके आप उसमें वीडियो को एनालाइज करके देख सके कौन सी इसमें एक्चुअल है और कौन सी इसमें एआई द्वारा बनी हुई है। तो आप आने वाले फ्यूचर हो इंडिया का भी, और आप एआई जनरेशन बन सकते हो, क्योंकि एआई जनरेशन यूएस और वेस्टर्न मार्केट में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बीइंग है हिमाचल, मैं खुद भी हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल के बच्चे भी एआई का जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना शुरू करेंगे तो वो भी एक एआई जनरेशन बन जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करोगे उस तरीके से, और जितना जल्दी आप आज से या अभी से या क्लास के निकलते ही आप इसको यूटिलाइज करना शुरू करो, क्या करना है कैसे करना है, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लो, नहीं तो इतना कुछ है ही नहीं, सिर्फ डाउनलोड करो बात करो, उसमें ऑडियो का भी है, बात करो, पूछो मुझे आपसे कैसे काम करना है, वही आपको गाइड कर देगा कैसे काम करना। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आप जो एआई जनरेशन का पार्ट बन सकते हो, अदरवाइज आप ग्लोबल एजुकेशन जो चल रही है उससे पीछे रह जाओगे। तो थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर योर टाइम, और यही था मेरी साइड से। थैंक यू सो मच प्रकाश जी।